नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं पूरी खबर सिर्फ एक मिनट में। काशी जिले में भारी बारिश के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग थिरांग के पास बंद हुआ हाईवे खोल दिया गया। करीब 12 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मार्ग पर आवाजाही ठप होने से गंगोत्री जा रहे सैकड़ों कांवड़िया मार्ग के दोनों ओर घंटों तक जाम में फंसे रहे। जिले के 15 ग्रामीण मोटर मार्ग भारी बारिश के चलते यातायात के लिए ठप रहे। इसके साथ ही गंगोत्री हाईवे पर भी यातायात 12 घंटे ठप रहने से कांवरिया समेत आम मुसाफिर परेशान रहे। सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे गंगोत्री हाईवे पर थिरांग के पास भारी मात्रा में मलबा आने से राजमार्ग पर आवाजाही ठप हो गई थी। आवाजाही ठप होने से मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में कांवड़ भक्त फंसे रहे। मार्ग बंद होने की सूचना पर बीआरओ की जेसीबी सुबह मौके पर पहुंची और हाईवे को बहाल करने में जुट गई। भारी मात्रा में आए चट्टानी मलबे को हटाने में जुटी जेसीबी ने हाईवे को आवाजाही के लिए खोल दिया, जिससे मार्ग के दोनों ओर फंसे कांवरियों ने राहत की सांस ली। मुंगेर के मुफस्सिल थाना की कुतलुपुर पंचायत का अस्तित्व पूरी तरह खतरे में आ चुका है। शनिवार को एक बार फिर से तेजी से कटाव हो रहा है। कुतलुपुर गांव से महज 300 मीटर की दूरी पर गंगा का कटाव शुरू हो गया है। इस कटाव के डर से दर्जनों परिवार डरे सहमे हैं। यहाँ के लोगों की दिन का चैन, रात की नींद गायब हो गई है। देखिए किस तरह से हरी भरी खेत कटकर गंगा नदी में विलीन हो जा रही है। बता दें कि पिछले साल सैकड़ों एकड़ जमीन गंगा में पूरी तरह विलीन हो गया है। यदि इस बार भी समय पर जिला प्रशासन की ओर से ठोस कदम नहीं उठाया तो कई एकड़ खेत गंगा में फिर समा जाएगा। सदर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित 8 पंचायत है। बाढ़ के प्रलय से हर साल दर्जनों गाँव और सैकड़ों परिवार प्रभावित होते हैं। इससे रोजी रोजगार के साथ ग्रामीणों का जीवन भी प्रभावित होता है, जिसके कारण बाढ़ के आने से पहले कई आंखों के सामने पुरानी यादें और घर के गंगा नदी में विलीन होने का दर्द भी झलकता है। लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले कटाव रोधी कार्य सरकार की ओर से किया गया, लेकिन इससे बाढ़ का खतरा टलने वाला नहीं है। टीपीसी जैसे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के पास बुल्गारिया के बने वो ग्रेनेड भी मौजूद है, जिनका इस्तेमाल 53 देशों की सेना करती है। लातेहार जिले के बालूमत से 40 mm के HE ग्रेनेड पुलिस को मिली तो पुलिस के होश उड़ गए। इस तरह की ये पहली रिकवरी है। बता दें कि झारखंड में नक्सलियों के पास आधुनिक और विदेशी हथियारों की बड़ी खेप मौजूद है और समय समय पर पुलिस और सुरक्षा बलों को इस तरह के हथियारों की खेप की रिकवरी भी होती है, जिससे ये पता चलता है कि नक्सलियों और उग्रवादी संगठन का कोई विदेशी कनेक्शन है, क्योंकि इस तरह के हथियार उन तक पहुंचना मुमकिन नहीं, जिसका इस्तेमाल सेना करती है। नक्सलियों के पास अमेरिकन गन, जर्मनी के हथियार हो या फिर AK-47, SLR जैसे हथियार की रिकवरी होती थी, लेकिन अब उनके हाथों में बुल्गारिया का बना वो शक्तिशाली ग्रेनेड भी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल 53 देशों की सेना करती है। ये हथियार कहां से आए, उसे लेकर एक टीम का गठन किया गया है, जो मामले की जाँच में जुट गई है। लातेहार पुलिस के साथ साथ ATS और CID भी हथियार के सप्लाई चेन को डिकोड करने में जुटी है। सोनपुर में सावन की दूसरी सोमवारी पर पवित्र नारायणी की महाआरती देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महाआरती में वाराणसी और हरिद्वार जैसा नजारा दिखाई दे रहा था, जहां हजारों भक्तों ने पहले देर शाम तक भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया, तो रात होते ही नारायणी गंगा आरती ने हर किसी को रोमांचित कर दिया। नदी किनारे गंगा महाआरती, भजन और शिव की उपासना से पूरा इलाका गुंजायमान हो गया। गंगा नदी के तट पर ऐसा समा बंधा कि भक्त झूमने पर मजबूर हो गए। दरअसल विश्व प्रसिद्ध हरिहर नाथ मंदिर के सामने गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसके लिए नदी के बीच नाव पर पूजा पंडाल बनाया गया। दर्जनों आरती स्टॉल सजाकर बाहर से आए पंडित जी के द्वारा महाआरती किया गया, जिसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़े और महाआरती की ऐसी प्रस्तुति हुई कि वहां पर मौजूद हजारों भक्त भक्ति में लीन हो गए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार की बेटी अपर्णा सिन्हा पूरे बिहार की साइकिल यात्रा पे निकली हैं। साइकिल से पूरे बिहार का भ्रमण करने निकली अपर्णा आज नवादा पहुंची, जहां सदर अनुमंडल कार्यालय में SDO उमेश कुमार भारती ने बुके देकर उनका स्वागत किया। अपर्णा को बिहार में साइकिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे खास बात यह है कि 30 दिन में अपर्णा ने 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर पूरे बिहार का भ्रमण किया है। उनका कहना है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने गृह जिला नालंदा से इस यात्रा की शुरुआत की थी।
अपर्णा 30 दिनों में 3000 किलोमीटर की यात्रा कर नवादा पहुंची हैं, जहां उनका ये मिशन समाप्त हो गया है। उनका उद्देश्य महिलाओं की झिझक को दूर करना और समाज में दबे कुचले महिलाओं को जागरूक कर उनमें जज्बा पैदा करना है। बस अपने इरादे को मजबूत करने की आवश्यकता है। आज महिलाएं घरों के आंगन से बाहर निकलकर अपनी काबिलियत के बल पर समाज में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। दानापुर मंडल के बाढ़ मोकामा रेलखंड के शिवनार हॉल्ट पर एक मालगाड़ी अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। मालगाड़ी के आगे का हिस्सा आगे निकल गया, जिसके बाद गार्ड ने सूचना दी। घटना से हक्का बक्का चालक ने ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। हादसा 3:05 पर हुआ और बताया जाता है कि मालगाड़ी का कपलिंग टूट जाने की वजह से एक तेज आवाज के साथ मालगाड़ी 2 टुकड़ों में बंट गई। मालगाड़ी के चालक ने ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। बाद में विभागीय तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और ट्रेन को मोकामा लाया गया। इस दौरान डाउन रेल सेवा 2.5 घंटे तक बाधित रही। कई ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया। मालगाड़ी को बाद में मोकामा में दुरुस्त किया जा रहा है। कुछ देर बाद गार्ड ने इसकी जानकारी रेलवे के आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। कुछ देर तक मरम्मत का कार्य किए जाने के बाद मालगाड़ी की उसके गंतव्य की ओर रवानगी की गई। कटिहार बरौनी रेलखंड पर साहिबपुर कमाल स्टेशन और उमेश नगर स्टेशन के बीच रहुआ ढाला के पास समस्तीपुर कटिहार पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी। रहुआ ढाला के पास केबिन बंद था। इसके बावजूद एक बाइक सवार बाइक को लेकर पटरी पार कर रहा था। ट्रेन आता देख बाइक सवार पटरी पर ही बाइक छोड़कर भाग गया। बाइक ट्रेन के इंजन में फंस गई। रेल ड्राइवर ने तत्परता दिखाते हुए ब्रेक लगाए। तब तक बाइक इंजन के नीचे आकर काफी दूर तक घसीटता चला गया और बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। हादसे के बाद समस्तीपुर से कटिहार जा रही पैसेंजर गाड़ी रहुआ ढाला के पास रुकी रह गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर रेल अधिकारी, इंजीनियरिंग सेक्शन के लोग और आरपीएफ, जीआरपीएफ के लोग मौके पर पहुंचे। पहले इंजन में फंसी बाइक को बाहर निकाला गया। इंजन और ट्रैक के बीच जांच के बाद ट्रैक पर गाड़ियों का परिचालन सामान्य किया गया। करीब 1 घंटे तक रेल ट्रैक बाधित रहा। इस मामूली असर पर रेल खंड से गुजरने वाली कई गाड़ियों पर असर पड़ा। रेल हादसे के लिए जिम्मेदार बाइक सवार की पुलिस तलाश कर रही है। बाइक के नंबर के आधार पर बाइक के मालिक की गिरफ्तारी के लिए रेल पुलिस छापेमारी कर रही है। बोकारो के बेरमो अनुमंडल के खेतको गांव में मानसिक रूप से बीमार महिला को उसके घर वालों ने पैर में जंजीर बांध कर रखा है। महिला की मानसिक स्थिति 4 साल से खराब है। काफी इलाज कराने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। महिला कहीं इधर उधर भटक न जाए, इस वजह से उसके परिजनों ने पैरों में जंजीर बांध कर रखा है। देखिए कैसे पैरों में जंजीर के सहारे महिला रोड पर भटक रही है। इस बारे में परिजनों से पूछने पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं आसपास के लोगों का क्या कहना है, सुनिए। ग्रामीणों का कहना है कि महिला का इलाज घर वाले करा रहे हैं, लेकिन मानसिक स्थिति खराब होने के कारण वह जहां तहां चली जाती है। गांव के आसपास नदी, माइंस होने के कारण कुछ अनहोनी नहीं हो, इसके लिए पैरों में जंजीर बांधकर रखा गया है। महिला किसी भी समय सड़क पर चलती नजर आ जाएगी। परिजनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो बीमार महिला का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। महिला इसी तरह सड़क पर दिन रात भटकती मिल जाएगी। जमशेदपुर के परशुडी शंकरपुर बस्ती की रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची जो आंख से देख नहीं पाती, लेकिन इस बच्ची को पढ़ने की ललक है, स्कूल जाना चाहती है। माँ पिता भी झूठा आश्वासन दे रखे हैं कि उसका स्कूल में नाम लिखा दिया गया है। बच्ची रट लगाए बैठी है कि वे सोमवार से स्कूल जाएगी। घर पर ही उसने सुन सुन कर ABC और 1, 2, 3 याद कर लिया है। बच्ची को लगता है कि वो आज नहीं तो कल देख पाएगी। MGM लेके गए थे। MGM में मुझे कहा गया कि इसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। दरअसल ये बच्ची बचपन से ठीक थी, लेकिन बचपन में आंख में दिक्कत हो गई, जिसके बाद उसको दिखना बंद हो गया। अब तो हालत ऐसी हो गई कि बच्ची की आंख अब पलक से बाहर निकलने लगी है। माँ बाप दोनों मजदूरी करते हैं। माली हालत ठीक नहीं होने से वे इसका इलाज भी नहीं करा सकते। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इन्हें मदद का आश्वासन दिया है। सावन का महीना चल रहा है। रामगढ़ के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बीच लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। पहले प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है और इस पर लोग भी खुद बेपरवाह बने हुए हैं। बारिश के महीने में बदहाली रामगढ़ और हजारीबाग को आपस में जोड़ने वाला पुल पर है।
दामोदर नदी पर भुरकुंडा के बनाए गए उस पुल पर जो खतरे को दावत दे रहा है। रिवर साइड और गिद्दी के नजदीक 4 दशक पहले बना यह पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। पुल पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। बारिश के मौसम में इन गड्ढों में पानी भी भर गया है। बांस लगाकर पुल के टूटे रेलिंग से राहगीरों की सुरक्षा की जा रही है। टूटे रेलिंग के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। पुल की देखरेख की जिम्मेवारी सीसीएल प्रबंधन की है। पुल से सैकड़ों की संख्या में कोयला लदे ट्रक और हाईवा समेत यात्री वाहन पार होते हैं। इस पुल के माध्यम से दर्जनों गाँव और कोलियरी के लोग रोजाना आना जाना करते हैं, लेकिन सीसीएल की नजर इस पर नहीं जा रही। गोपालगंज में पुलिस से बचने के लिए एक शख्स ने 60 फीट ऊंचे डुमरिया पुल से गंडक नदी में छलांग लगा दी। घटना मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया पुल की है। हालांकि पुलिस ने 5 घंटे के रेस्क्यू करने के बाद नदी में छलांग लगाने वाले शराब तस्कर की जान बचा ली। गिरफ्तार शराब तस्कर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान पूर्वी चंपारण मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदाह गांव निवासी मोहन सोनी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि शराब तस्कर यूपी से कार में शराब की तस्करी कर पूर्वी चंपारण जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली तो कार सवार शराब तस्कर का पीछा करने लगी। इस दौरान डुमरिया पुल पर दोनों तरफ से पुलिस ने शराब तस्कर की कार को घेर लिया। पुलिस को देख शराब तस्कर ने पकड़े जाने के डर से पुल से ही गंडक नदी में छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक कार से 198 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। पटना में एक बार फिर से गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे एक बार फिर से राजधानी में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार हुई बारिश का असर अब नदियों में दिखने लगा है। गंगा नदी उफान पर दिख रही है। पटना एनआईटी घाट पर गंगा की लहरें साफ तौर पर देखी जा सकती है। मरीन ड्राइव पर जो चबूतरा बनाया गया था वो अब जलमग्न हो चुका है। नदी का जलस्तर बढ़ने से मरीन ड्राइव का ये चबूतरा डूब चुका है। पिछले दिनों की बारिश में गंगा नदी का जलस्तर लगभग 6 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है। लोगों से लगातार घाटों पर जाने से बचने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके कई लोग गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। सावन के इस मेले में एक तरफ जहां कांवरिया पथ पर कांवरियों का जन सैलाब होता है, भक्ति के रंग होते हैं, तो कई लोगों के लिए यह त्योहार मुनाफे का मौसम भी होता है। इसी में से एक है फोटोग्राफी से जुड़े लोग, जिनकी रोजी रोटी मेले पर टिकी होती है। सावन के पूरे महीने बांका के गोडियारी नदी पर शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। फोटो खिंचवाने वाले भक्त खूब फोटोग्राफी करवाते हैं, लेकिन इस साल मौसम की बेरुखी और नदी का पानी कम होने से नदी के पास कांवरियों की ज्यादा भीड़ नहीं पहुंच रही है। रही सही कसर एंड्रॉइड फोन ने पूरी कर दी है। भक्तों की भारी भीड़ की उम्मीद लिए कई फोटोग्राफर ने तो नदी के पास ही अस्थायी फोटो लैब लगा लिया था, लेकिन कांवरियों की भीड़ कम होने से इनके रोजगार पर असर पड़ा है। इस बार फोटोग्राफी के व्यवसाय से जुड़े लोग निराश दिख रहे हैं। इनका कहना है कि कांवरिया यहाँ ज्यादा पहुँच नहीं रहे, इसलिए व्यवसाय ठप है। पहले के अपेक्षा में अभी जो है जहाँ की 100% होती थी, अब यहाँ आ गई 25%। 75% फोटोग्राफी नदी में खत्म हो चुकी है।